राधे राधे भक्तजन। भगवत गीता के 7वें अध्याय से भगवत ज्ञान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हूँ, तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। अध्याय 7 से श्लोक 24 में बताया गया है, बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निरंकार था और अब मैं इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है। देवताओं के उपासकों को अल्पज्ञ कहा जा चुका है और इस श्लोक में निर्वेशवादियों को भी अल्पज्ञ कहा गया है। भगवान कृष्ण अपने साकार रूप में यहाँ पर अर्जुन से बातें कर रहे हैं, किंतु जब भी निर्वेशवादी अपने अज्ञान के कारण तर्क करते रहते हैं कि परमेश्वर का अंत कोई स्वरूप नहीं होता, श्री रामानुजाचार्य की परंपरा के महान भगवत भक्त यमुनाचार्य ने इस संबंध में 2 अत्यंत उपयुक्त श्लोक कहे हैं। हे प्रभु, व्यासदेव तथा नारद जैसे भक्त आपको भगवान रूप में जानते हैं। मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण, रूप तथा कार्यों को जान सकता है और इस तरह आपको भगवान के रूप में समझ सकता है, किंतु जो लोग रजो तथा तमोगुणी के वश में हैं, ऐसे असुर तथा अभक्त गण आपको नहीं समझ पाते। ऐसे अभक्त वेदांत, उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में कितने ही निपुण क्यों न हो, वे भगवान को नहीं समझ पाते। ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि केवल वेदांत साहित्य के अध्ययन से भगवान को नहीं समझा जा सकता, परम पुरुष को केवल भगवत कृपा से जाना जा सकता है। अतः इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न केवल देवताओं के लिए उपासक अल्पज्ञ होते हैं, अपितु वे अभक्त भी जो कृष्ण भावनामृत से रहित है, जो वेदांत तथा वैदिक साहित्य के अध्ययन में लगे रहते हैं, अल्पज्ञ हैं और उनके लिए ईश्वर के साकार रूप को समझ पाना संभव नहीं है। जो लोग परम सत्य को निर्वेश करके मानते हैं, वे अबुद्ध बताए गए हैं, जिनका अर्थ है वे लोग जो परम सत्य के परम स्वरूप को नहीं समझते। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि निर्विशेषता ब्रह्म से ही परम अनुभूति प्रारंभ होती है, जो ऊपर उठती हुई अंतर्यामी परमात्मा तथा जाती है, किंतु परम सत्य ही अंतिम अवस्था तो भगवान है। आधुनिक निर्वेशवादी तो और भी अधिक अल्पज्ञ हैं, क्योंकि वे पूर्वगामी शंकराचार्य का भी अनुसरण नहीं करते, जिन्होंने स्पष्ट बताया है कि कृष्ण परमेश्वर है। अतः निर्वेशवादी परम सत्य को न जानने के कारण सोचते हैं कि कृष्ण देवकी तथा वासुदेव के पुत्र है, या कि राजकुमार है, या कि शक्तिमान जीवात्मा है। भगवत गीता में भी इसकी भर्त्सना की गई है। अब जानती माँ मूढ़ा मानुषी
केवल मूर्ख ही उन्हें सामान्य पुरुष मानते हैं। तथ्य तो यह है कि कोई बिना भक्ति के तथा कृष्ण भावनामृत में विकसित किए बिना कृष्ण को नहीं समझ सकता। इसकी पुष्टि भागवत में हुई है। हे प्रभु, यदि कोई आपके चरण कमलों की रंच मात्र भी कृपा प्राप्त कर लेता है तो वह आपकी महानता को समझ सकता है। किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं वे वेदों का वर्षों तक अध्ययन करके भी नहीं समझ पाते। कोई न तो मनोधर्म द्वारा न ही वैदिक साहित्य की व्याख्या द्वारा भगवान कृष्ण या उनके रूप को समझ सकता है। भक्ति के द्वारा ही उन्हें समझा जा सकता है। जब मनुष्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महातम जप से प्रारंभ करके कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः तन्मय हो जाता है, तभी वह भगवान को समझ सकता है। अभक्त निर्वेशवादी मानते हैं कि भगवान कृष्ण का शरीर इस भौतिक प्रकृति का बना है और उनके कार्य, उनका रूप इत्यादि सभी माया है। ये निर्वेशवादी मायावादी कहलाते हैं। ये परम सत्य को नहीं जानते। 20वें श्लोक में स्पष्ट है, जो लोग काम इच्छाओं से अंधे हैं वे अन्य देवताओं के शरण में जाते हैं। यह स्वीकार किया गया है कि भगवान के अतिरिक्त अन्य देवता भी हैं जिनके अपने अपने लोक है और भगवान का भी अपना लोक है। जैसा कि 23वें श्लोक में कहा गया है, देवान देव्यंतो यान्ति भगवता यान्ति ममापि। देवताओं के उपासक उनके लोकों को जाते हैं और जो कृष्ण के भक्त हैं वे कृष्ण लोक को जाते हैं। यद्यपि यह स्पष्ट कहा गया है कि किंतु तो भी मूर्ख मायावादी यह मानते हैं कि भगवान निर्वेश है और ये विभिन्न रूप उन पर ऊपर से थोपे गए हैं। क्या गीता के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि देवता तथा उनके धाम निर्वेश हैं, निर्विशेष हैं? स्पष्ट है कि न तो देवतागण न ही कृष्ण निर्विशेष हैं और वे सभी व्यक्ति भगवान कृष्ण परमेश्वर है। उनका अपना लोक है और देवताओं के भी अपने अपने लोक है। अतः अद्वैतवादी तर्क की परम सत्य निर्वेश है, निर्विशेष है और रूप ऊपर से थोपा हुआ है, मतलब आरोपित है। सत्य नहीं उतरता। यह स्पष्ट बताया गया है कि यह ऊपर से रूप तथा परमेश्वर का स्वरूप साथ साथ विद्यमान है और भगवान कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप है। वेद भी पुष्टि करती है कि परम सत्य आनंदमय अर्थात वे स्वभाव से ही आनंदमय है और वे अनंत शुभ गुणों के आगार है। गीता में भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे मतलब अजन्मा है तो भी वे प्रकट होते हैं। भगवत गीता से हम इस सारे तथ्य को जान सकते हैं। अतः हम यह नहीं जान पाते कि भगवान किस तरह निर्विशेष हैं। जहाँ तक गीता के कथन है उनके अनुसार निर्विशेषवादी अद्वैतवादियों का यह आरोपित सिद्धांत मिथ्या है। यहाँ यह स्पष्ट है कि परम सत्य भगवान कृष्ण के रूप और व्यक्तित्व
दोनों है। राधे राधे भक्तजन।